जैसे गुरुदेव श्री आए तो गुरुदेव श्री ने जब ये दिगंबर धर्म में आए और जब ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई तो उनने जब समाज में चलकर देखा तो देखा कर्मकांड और पुण्य और ये पूजा पाठ और ये क्रियाकांड समाज पर इतना ज़्यादा हावी है कि इसमें आध्यात्मिक चेतना कहीं दूर तक दिखाई ही नहीं देती। इसमें कहीं पर भी कोई आत्मा से परमात्मा बनने की बात करने वाला, त्रिकाली ध्रुव के गीत गाने वाला, सम्यक दर्शन का स्वरूप समझाने वाला, पर्याय दृष्टि छुड़ाने वाला दिखाई ही नहीं देता। इसलिए गुरुदेव श्री के 45 वर्षों के जीवन में आपको आध्यात्मिक क्रांति के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो ज्ञानी भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव को सब देखते हैं, समझते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा समाज पे हावी हो रही है, कौन सी दिशा में समाज जा रहा है। ये तो पूज्य गुरुदेव श्री का परम उपकार इसलिए तो है कि उनने ये आध्यात्मिक चेतना जगाकर आज हम सब इकट्ठे होकर तो आत्मा से परमात्मा बनने की बात कर रहे हैं। और अंदर जो ज्ञान धारा हमारे अंदर दौड़ने लगी है, भले ये भी स्लो दौड़ रही है लेकिन ये तेज़ी से भी दौड़ेगी, तो ये सब पूज्य गुरुदेव श्री का परम उपकार है अपने ऊपर। इसलिए मैं कहता हूँ गुरुदेव की महिमा करोगे तो आत्मा की महिमा अपने आप होती है, और आत्मा की महिमा करोगे तो गुरुदेव श्री की महिमा अपने आप होती है। ऐसा दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं। जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि, ऐसे ही जहाँ जहाँ त्रिकाली ध्रुव वहाँ वहाँ गुरुदेव, और जहाँ गुरुदेव वहाँ वहाँ त्रिकाली ध्रुव। ऐसी आध्यात्मिक चेतना के पर्यायवाची अपने पूज्य गुरुदेव श्री। और अभागे हैं वे लोग जिन्हें पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी स्वीकार नहीं होते। उनके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जाती। और ये दिगंबर धर्म में जो ऊंचाई है और इसकी जो शुद्ध तेरा पंथ आमना है, इसमें जो निर्दोषता है, वो आपकी सारी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए सारे जगत के जीवों ये पंथ संप्रदाय का मोह छोड़ो और सच्चे तत्व ज्ञान को समझो। समझ में आया? कुछ नहीं रखा ये पंथ संप्रदाय के चक्करों में। और ये जो अपने को शुद्ध त्रिकाली ध्रुव क्या है, भगवान आत्मा की चर्चा सुनने समझने मिली है, इसको अपने अनुभव में उतारो, अनुभूति से प्रमाण करो, स्वानुभव से प्रमाण करो। यही उपाय है सच्चे मोक्ष मार्ग का, और कोई दूसरा उपाय सच्चे मोक्ष मार्ग का है नहीं।